बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 10 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट 2 स्टार्ट करें हम अपनी विच इज़ फैक्टराइजेशन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 हमने कंप्लीट किया है। 2.1 में जस्ट हमने क्या किया था, कुछ कॉमन टर्म्स थी, फार्मूला था आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक थी। क्लियर, उनको सॉल्व आउट करके हमने या फैक्टराइजेशन थी और हमने अपनी 2.1 कंप्लीट किया है। 2.2 जो है वो भी सेम फैक्टराइजेशन पे ही मैटर कर रही है। इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने 1 चैप्टर में फार्मूलाज अपने 10 to 12 याद किए थे, मेमोराइज किए थे, वही फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। क्लियर, तो टोटली आपके पास यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो फार्मूला बेस पे है, तो फार्मूलाज याद होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इनटू फैक्टर्स मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन है 3 to 4 टर्म्स में, आपने इनको सॉल्व करके इनके मजीद आगे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम अपनी फिंगर टिप्स में फार्मूला याद है तो वैल्यूज जहाँ भी लिखी हों हम गेस कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर का फार्मूला, या बी स्क्वायर का, या क्यूब का, या 4ab का। तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में कर लिया तीनों टर्म्स को, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे तो आपके पास बना a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास अगेन एक फार्मूला बन रहा है विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने माइंड को मेमोराइज करें और मुझे बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर, ये दोनों फार्मूलाज मैंने नीचे डिटेल के साथ लिख दिए हैं आपको मजीद। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या बनता है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। ये हमने एक टर्म्स कंसिडर कर ली और ये हमने एक टर्म कंसिडर कर ली। अगर 4a स्क्वायर को हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर, बिकॉज 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है और a एज इट इज। फार्मूला कंप्लीट करेंगे 2 फार्मूलाज का, यहाँ पे a आ गया और b स्क्वायर था तो यहाँ पे आपके पास b टर्म आ गई। ओपन करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट्स बिकम 2a माइनस बी होल स्क्वायर। इट्स मीन a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन था तो हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लियर, फिर हमने 9 को ब्रेक कर लिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और c को c स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब ये टर्म आपके पास क्या था a और ये क्या है b, a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर, सेम एज इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा और इसको आप ब्रेक कर लेंगे 4b स्क्वायर में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें तो अगर ये नहीं कि सब क्वेश्चन की फर्स्ट 3 टर्म्स आ रहे तो आप फौरन से बगैर देखे इन्हीं को कर दो, पहले क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है। ये जो है ये आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास सिंपल एक टर्म्स बन रही है। क्लियर, जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ऑल टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। सिंपली पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी इसी पे बेस कर रही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी a माइनस बी। अब इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स बन रही हैं। पीछे प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन किए एक टर्म्स बन रही थी, तो जब माइनस इन दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये अगेन अपना माइनस साइन एक्स के साथ आ जाएगा, और प्लस में तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर। अगेन इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2xy होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9ac स्क्वायर। ठीक हो गया, दोनों का स्क्वायर आ गया। इसको हमने सेपरेट कर लिया और ये 3ac होल ब्रैकेट में स्क्वायर आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया,
और यहाँ पे 3ac स्क्वायर आ गया। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करना है कि इस टर्म्स को सेपरेट और इस टर्म को सेपरेट, अब दो फार्मूलाज बनेंगे। ठीक हो गया। x माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया और इनमें से माइनस कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। a प्लस बी, a की वैल्यू क्या थी x माइनस वाई प्लस आपके पास फार्मूला का साइन और a माइनस बी एज इट इज। बट जब नेगेटिव की टर्म आएगी तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और अपना नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस a प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़रा स्टार लगा दें कि ये आपने लाजमी देखना है। अब दो टर्म्स लिखी हुई हैं और आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन में वो आपको बताएंगे नहीं कि आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से करना है, आपने इसको कॉमन लेके करना है, आपने इसको बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से करना है, या आपने इसको किस मेथड से करना है। ठीक है, जहाँ भी सोल्यूशन आ जाए सॉल्व, तो आप लोगों ने इतनी मैथ पढ़ ली है कि आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जी सॉल्व करेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी एक हिंट भी मैं आपको दे दूं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो आपके पास आती है बी। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2ab, यहाँ पे क्या है 0। अब हमें 2ab खुद फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 हमारे पास फार्मूला का, a की वैल्यू क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर। यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमने 0 की जगह क्या लिखना है, 4y स्क्वायर प्लस में और माइनस में। ठीक हो गया, क्योंकि जब हम 4 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 0 टर्म आएगी। तो हमें यहाँ से हमें मिल गया एक, हमने 4 को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। समझ आ गई ये हिंट। ये आगे मजीद सब में यही यूज़ होगी, तो इन स्टेप्स को मजीद फॉलो करना है आपने और अपने माइंड में मेमोराइज करना है, तभी जाके आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसको हमने इसके साथ मिला दिया और सेम एज बाकी आपके पास ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो बन गए। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और 4y को हमने ब्रेक कर दिया 2y होल स्क्वायर में। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स बिकम a माइनस बी और a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल, बहुत इजी। जी स्क्वायर 4 प्लस 64y4 फैक्टर्स ढूंढने हैं। अगेन मेरे साथ आप रिपीट ओके चलेंगे कि आपके पास a स्क्वायर 2a और b आपके पास क्या है 8y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8y स्क्वायर, इट्स बिकम 16z स्क्वायर y स्क्वायर। कि आपको 16z स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, इसको आप एक दफ़ा प्लस भी करेंगे और एक दफ़ा माइनस भी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। जब प्लस किया तो आपके पास फार्मूला बन गया, माइनस किया तो आपके पास 4yz होल टर्म्स बन गई। a प्लस बी, a माइनस बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 x4 प्लस 324। अगेन वही टर्म्स कि आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया। फाइंड करना है आपने 2ab एक्स स्क्वायर और 18, तो यहाँ से मिल गया आपको 36 एक्स स्क्वायर। ये हिंट होती है, ये बार बार मैं क्यों आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, आपके माइंड में फिक्स हो जाए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ताकि पेपर में पूरा वो 3 to 4 पेजेस करके और देन आपके पास ये फैक्टर निकले और आप क्वेश्चन के तय तक पहुँचे। तो ये हिंट जब माइंड में होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट्स 2 मिनट्स लग जाएंगे, बट आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 36 एक्स स्क्वायर। इसको हमने प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। प्लस टर्म्स हमने फार्मूला कंप्लीट कर दी और इसको हमने ब्रेक कर दिया
6x² में। क्लियर, ये बन गया a² माइनस b²। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बहुत इजी, थोड़ा सा मिलता जुलता बट इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, z और ये a है और ये b है। ठीक है, और ये आपके पास 2ab है। ठीक हो गया, a को लिख लिया आपने और b को लिख लिया। अब 2ab अगर हम देखा जाए, अब यहाँ पे ये -1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 है। ठीक है, तो आपके पास z² प्लस 2a और b और ये b²। तो आपको क्या चाहिए, 8z² अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या -1, अब -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन हमें फैक्टर भी हमें उन्होंने बता दिया कि 8 में से हम किसको माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। तो यही फैक्टर बनते हैं आपके पास रिक्वायर्ड, 8 - 9 -1। तो हमने लिख दिया 8z² माइनस 9z²। अब ये 8z आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन गया विच इज z + 4 होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन गया 3z होल स्क्वायर। अगेन a² माइनस b²। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में एक तो मज़े की बात ये कि बहुत कम क्वेश्चन है, और उससे भी मज़ीद अच्छी बात ये कि हर क्वेश्चन में एक ही मेथड फॉलो हो रहा है। तो मिनटों में जैसे होता है ना कि हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी 2.1 जी हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही मेथड यूज़ हो रहा है और सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से। ब्रेक कर लेंगे जिसको, अगेन जैसे हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 किया है, अपना फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे 5x² रिक्वायर्ड है, और अगर हम फार्मूले को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड आना चाहिए, 2। ब्रेक कर लिया हमने 5 को, 4x² माइनस 9x² y²। तो 4 - 9 - 5 आपके पास आ जाएगा। इसको हमने ऐड कर लिया 2x² + y होल स्क्वायर, और 9x² y² को हमने सेपरेट लिख दिया। अगेन इट्स बिकम a² माइनस b², 2x² + y² माइनस 3xy एंड 2x² + y + 3xy। क्लियर, आपको जस्ट पता होना चाहिए a² और b²। ठीक हो गया, जब ये 2 वैल्यूज़ पता होंगी तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी तो यहाँ पे a² माइनस ab है, या -3ab है, या -4ab है, तो आप इनको देख के आप इनको मज़ीद सॉल्व आउट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे -5 था ना, तो हमने -5 को लिख दिया 4 - 9। ठीक, अब यहाँ पे a b है तो आप लिख देंगे -2 + 1, फार्मूला भी बन जाएगा, -3 + 4। क्लियर, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा। अब अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते कि 9 - 4 कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है तो उसको माइनस के साथ ही कीजिएगा। ठीक हो गया, बाकी जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं ये मेरे ख्याल से मैंने सारे खुद ही करवाए हैं आपको। तो रिक्वेस्ट यही है कि इन फार्मूलाज को माइंड में रखें, a + b होल स्क्वायर को और a² माइनस b² को फॉर 2.2। क्लियर, तो बाकी जो भी क्यूरीज वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ लाजमी वीडियोस को देखा करें, इन क्वेश्चन को समझा करें। जो भी क्वेश्चन आपके पास गोल्डन टाइम चल रहा है इनको लाजमी स्टडी करें घर में, और बहुत टाइम होता है अभी स्टडी करने का। 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके पास विदिन 7 डेज 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।